Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at home. So, we had already discussed the half chapter, that is Turning the Tide. इस chapter का हमने half part already complete कर लिया था. Now we are left with the last two paragraphs. So let's start. So before we start these two paragraphs, before we finish the chapter, first of all, let's once recall what we have already studied in the chapter. So we had already studied that this chapter is about the endangered species of turtle, that is olive ridley. They are very special kind of marine animal, very special kind of aquatic animal. मतलब बहुत स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं, सीज में, सी ओशंस में पाए जाते हैं. एंड दे हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड इन नंबर. दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, गायब होने के कगार पे, बिकॉज इनके नंबर्स बहुत रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन वाटर एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फिशिंग एक्टिविटीज़. इतनी ज़्यादा बढ़ गई है फिशिंग एक्टिविटीज़, इतने ज़्यादा फिशरमैन हो गए हैं दैट एवरी नाउ एंड देन दे थ्रो देयर फिशिंग नेट्स इन द सी टू कैच फिश, जिनमें ये टर्टल्स भी कभी कभी उलझ जाते हैं एंड दे लूज देयर लाइफ बिकॉज दे के नॉट ब्रीथ, दे सफोकेट, उनको बहुत सफोकेशन होने लगती है एंड दे के नॉट ब्रीथ एंड हेंस वो अपना दम तोड़ देते हैं, दे के नॉट सर्वाइव. ओके, सो दीज ऑल आर द रीज़न बिकॉज ऑफ विच ओलिव रिडले टर्टल की जो संख्या है, जो नंबर है, वो बहुत कम होते जा रही है. देन वी रेड देर आर मेनी कंजर्वेशनिस्ट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनकी लाइफ बचाने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत हद तक वो इस प्रयास में सफल भी हो रहे हैं. अब इनके नंबर्स धीरे धीरे पहले के जैसे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं. अंडरस्टूड. सो ये जो टर्टल्स होते हैं बहुत स्पेशल काइंड ऑफ टर्टल्स हैं. ओके, और ये बहुत अजीब से रिचुअल्स, अजीब से परंपराएं फॉलो करते हैं जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है. लाइक दे फॉलो अ रिचुअल, एक परंपरा है इनकी, दैट इज़ नोन एज एरिबाडा, जो कि स्पेनिश टर्म है. इसका मतलब होता है अराइवल, आना. ओके, तो इस वक्त ये क्या करते हैं, पूरे साल में एक टाइम ऐसा होता है कि ये सारे टर्टल्स इकट्ठा होकर, मीन्स 1000 to 10,000 टर्टल, जितने भी टर्टल्स प्रेजेंट होते हैं सी में, सारे एक साथ इकट्ठा होकर एक ही टाइम पे अपने अपने एग्स ले करते हैं. ओके, और इनके जो एग्स हैं वो 2 महीने बाद हैच करते हैं. 2 महीने के बाद उनमें से छोटे छोटे हैचलिंग्स हैं, टर्टल्स है, वो बाहर आते हैं और वो रात के समय ही बाहर आते हैं और मून की रोशनी के सहारे दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, जहाँ उन्हें जाना होता है वो जाते हैं, मून की रोशनी के सारे देख करके वो सी के अंदर चले जाते हैं. अंडरस्टूड. सो दैट्स ऑल दैट वी हैव रेड. नाउ लेट्स रीड फर्दर. All this and more effort will be required to counter new threats to the horizon. In Odisha, new ports have been built along the coast and several more are planned. These will destroy many mass nesting beaches. Offshore oil exploration poses another threat. This coastal development, with attendant problem of pollution, lighting and habitat loss due to changes in beach dynamics, could cause even further declines in the populations. Not only will sea turtles and other marine organisms suffer, but so will the people who depend on marine resources for their livelihoods. Often, such development does not help local people as much as it is expected to do. ओके, इतना ही नहीं, अब ये जो सी क्रिएचर्स हैं, सी में जितने भी एनिमल्स हैं, नॉट ओनली ओलिव रिडले टर्टल, बाकी भी जितने भी क्रिएचर्स हैं जो सी के अंदर रहते हैं, उनकी लाइफ को अब और भी ज़्यादा खतरा है क्योंकि ओडिशा के ओशन सी के पास अब पोर्ट्स बनने और भी ज़्यादा बढ़ गए. पोर्ट्स मीन्स ओके, लाइक बीचेस होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं. पोर्ट्स वो उन प्लेसेस को बोलते हैं जहाँ शिप्स में जो सामान लोड होता है वो वहीं पे होता है और शिप्स जो सामान लोड करके बाहर कंट्री से आती हैं वो वहीं पे अपने सामान को उतारती है, तो उन जगहों को हम पोर्ट बोलते हैं. तो इतने ज़्यादा ट्रेड, इतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया है कि पोर्ट्स की संख्या बढ़ते जा रही है, बीचेस की संख्या बढ़ते जा रही है, टूरिस्ट स्पॉट्स की संख्या सी ओशंस के किनारे बढ़ते जा रही है, और बिकॉज ऑफ विच सी ओशंस के वाटर में पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. अंडरस्टूड. कभी कभी जो शिप होते हैं, जिन शिप का जो ऑयल होता है, शिप में जो फ्यूल होता है, वो कभी कभी लीक कर जाता है और ओशन में गिर जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है. अंडरस्टूड. सो दीज ऑल आर द रीज़न जिनकी वजह से सी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. सी के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके लाइफ के लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. अंडरस्टूड. थैंक्स टू कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड देयर इनेट रिजाइलेंस, olive riddle turtles in Odisha are doing well. More turtles nest during mass nesting events at Rushikulya
than they ever have since this beach was discovered 25 years ago. There is reason for hope, but sea turtles are only one of many species that are threatened by human activity, and they too could be permanently affected by climate change and coastal development. Will they survive into next century with this with healthy marine ecosystems to live in? That depends on us. If you live near the coast, find out which species of sea turtle nests on those beaches and join in efforts to save them and their habitats. They need all the help they can get. Okay. सो इतना ज़्यादा थ्रेट होने के बावजूद, इतना ज़्यादा खतरा होने के बावजूद, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने के बावजूद, अब ये जो ओलिव रिडले सी टर्टल जो कि उड़ीसा के बीचेस के पास पाए जाते हैं, उड़ीसा के सी में पाए जाते हैं, अब इनकी संख्या पहले के मुकाबले कुछ बढ़ गई है, कुछ सुधार आया है इनके कंडीशंस में, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सेवरल कंजर्वेशनिस्ट, जो बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, उनके प्रयास के बदौलत अब बहुत सुधार हो चुका है और आगे और होने की संभावना भी है. ओके. तो जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे हम सभी को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए. वी शुड स्टॉप पोल्यूटिंग द वाटर बॉडीज़ सो दैट हमारे आने वाले जनरेशन्स भी ये सब कुछ देख पाए और उससे ज़्यादा इन ये जो टर्टल्स और बाकी के जो जानवर है वो बिना किसी खतरे के अपना सर्वाइवल कंटिन्यू रख सके, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके और आने वाले जनरेशन को भी ये सारे स्पीसीज़ देखने के लिए मिल सके. सो ये हम पे डिपेंड करता है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड करता है कि इनकी लाइफ को आगे और ख़तरा बढ़ेगा या खतरा सारा ख़त्म हो जाएगा. ओके. सो वी शुड मेक एफर्ट्स, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू स्टॉप द थ्रेट टू दीज एनिमल्स लाइफ. Okay, and it is only possible if we stop the human activities which pollute the water. So that's all in this chapter. I hope you all have understood and you all have read the chapters thoroughly, and whatever doubt you are having about this chapter we will be discussing in the online class. So that's all for today. Thank you.